So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Loki Kirin K1. So इस टेस्ट के लिए मैंने दो ब्लेड यूज़ किए हैं। पहला है आपका सैनवी TR3, दूसरा ब्लेड है आपका सैनवी T5000 कार्बन। सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाजार। अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाजार। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था लोकी किरिन 1 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू तिभार गेम। जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है इस रबर का। जो पंच इफेक्ट रहेगा वो अगर आप कंपेयर करोगे हाई एंड रबर्स के साथ, देन उससे कम ही रहेगा इस रबर का। ये रबर उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम टेंसर रबर के साथ खेलना चाहते हैं एंड दे वांट टू नो हाउ टेंसर रबर वर्क्स, देन लोकी किरिन 1 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। सो जब मैं इसे टॉपस्पिन मार रहा था, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉपस्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं इस रबर के साथ। जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा इस रबर का। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए टॉप स्पिन के टाइम पे। जो टॉप स्पिन का आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। ये जो रबर है ये प्रोफेशनल टू एडवांस प्लेयर्स के लिए एकदम ही नहीं है। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको टेंसर रबर से खेलना है बट वो अभी एकदम बिगिनिंग फेज में है टेबल टेनिस में, देन दिस रबर विल बी गुड फॉर देम। जो टॉप शीट था इसका वो बहुत ज़्यादा शाइनी था, ऐसा लगता है कि ये एक टैकी रबर है बट इसमें कोई भी टैकीनेस नहीं मिलेगा आपको इस रबर में। जो ग्रिपीनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था लोकी किरिन K1 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। लूप्स में जो आपका स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा एंड जो स्पीड है वो भी आपका बहुत ही डिसेंट ही रहेगा। बट मैं ये बोलना चाहूँगा इसका जो स्पिन एंड जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू तिभार गेम। लूप्स में जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा लो मिड। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको फर्स्ट टाइम टेंसर रबर के साथ खेलना है एंड जिनको गेम अपना डेवलप करना है, देन लोकी किरिन K1 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि ये जो रबर है ये आपको टेक्निक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो लूप्स थे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल थे प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी थे, जिससे आपका जो लूप एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट रहेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये रबर को आप नहीं कंपेयर कर सकते हो टॉप नॉच रबर्स के साथ। फॉर एग्जांपल रोजेना, टिनर्जी, डिग्निक्स, जायोम वेगा, इनसे आप इसको कंपेयर मत करो। ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा बेसिक टेंसर रबर है। इस रबर की वजह से जो आपका लूपिंग एक्शन रहेगा वो भी आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जैसे आपका दूसरे टेंसर रबर्स होते हैं।
प्लस इस रबर का जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स का एग्जीक्यूशन रहेगा एंड जो आपका लूप्स का टेक्निक रहेगा उस पर आप बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड ऑप्शन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड ऑप्शन मार रहा था लोकी किरिन K1 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से स्पिन दे पाओगे इस रबर के साथ। जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा एंड इट विल बी बेटर देन तिभार गेम। जो ब्लॉक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जो अभी बैकहैंड स्ट्रोक्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उनको बैकहैंड ऑप्शन बहुत अच्छे से सीखना है एंड उनको अपना एक्शन भी करेक्ट करना है, देन ये रबर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ये जो रबर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है एंड इसका जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है एंड स्पीड भी आपका जो रहेगा इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट ही रहेगा। मैं ये बोलना चाहूँगा ये जो रबर है ये वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली टेंसर रबर है, जिससे जो आप अपना गेम है उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। प्लस जो बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल को जो स्पीड चाहिए वो इस रबर में सफिशिएंट है। इस रबर में जो स्पिन भी रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है एंड जो स्पिन है वो मोर देन डिसेंट है फॉर अ बिगिनर टू इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए। सो जो बैकहैंड ऑप्शन थे उसमें भी जो आपका आर्क मिलेगा वो आपका रहेगा मिड। बैकहैंड ऑप्शन भी आप जो मारोगे उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी जाते हैं एंड आपका जो बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन रहेगा, क्योंकि ये जो रबर है ये असल में लेस सेंसिटिव है आपके ओपोनेंट के इनकमिंग स्पिन पे। प्लस इस रबर का जो फॉरगिवनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपके स्ट्रोक्स को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था लोकी किरिन 1 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड फ्लिक रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। इस रबर में जो आपको कंट्रोल मिलेगा बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रबर है ये बैकहैंड फ्लिक सीखने के लिए बहुत अच्छा रबर है। अगर आप टेंसर रबर में कोई रबर ढूंढ रहे हो जिससे बैकहैंड फ्लिक अच्छे से सीख पाओ, देन लोकी किरिन K1 विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर के साथ फ्लिक के टाइम पे वो आपका बहुत ज़्यादा मीडियम रहेगा। अगर डेविएटिंग इफेक्ट कंपेयर करें हम प्रीमियम रबर्स के साथ, फॉर एग्जांपल वीगा X हो गया, वीगा प्रो हो गया, या फिर आपका ओमेगा 7 हो गया, या फिर आपका डिग्निक्स O5 हो गया, टिनर्जी O5 हो गया, तो उससे इसका कम ही रहेगा आपका डेविएटिंग इफेक्ट। जो आर्क मिलेगा बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे वो आपका रहेगा लो मिड। इस रबर से जब मैं अपना बैकहैंड फ्लिक मार रहा था मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपना बैकहैंड फ्लिक्स एग्जीक्यूट कर पा रहा था। प्लस जो स्पिन था वो बहुत ज़्यादा मीडियम था एंड जो स्पीड मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट मिलेगा। ये जो रबर है ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू तिभार गेम। तिभार गेम भी एक टेंसर रबर है, स्टार्टर टेंसर रबर, बट उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है जितना इस रबर में आपका पोटेंशियल मेरे को दिख रहा है। सो ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है या फिर अभी पहली बार कस्टम रैकेट पे शिफ्ट कर रहे हैं एंड दे नीड अ टेंसर रबर ऑन देयर फोरहैंड और बैकहैंड, देन लोकी किरिन K1 विल बी अ गुड चॉइस फॉर देम, क्योंकि इस रबर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है एंड बहुत अच्छा स्पिन भी मिल जाएगा आपको इस रबर के साथ। प्लस जो स्पीड है वो डिसेंट है एंड ये जो रबर है वो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले पुशेस कर रहा था किरिन K1 से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं। जो स्पिन रहेगा आपका वो बहुत ज़्यादा मीडियम रहेगा। जो कंट्रोल मिलेगा एंड जो प्रिसीजन मिलेगा आपको पुशेस के टाइम पे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो रबर है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका फीलिंग डेवलपमेंट करने के लिए। प्लस आपका जो टच प्ले रहेगा इस रबर से आप इम्प्रूव कर पाओगे। स्टार्टर टेंसर रबर होने के बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जो ओपोनेंट का सर्विसेज रहेगा उसका जो इनकमिंग स्पिन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देता है ये रबर। मैं ये बोल सकता हूँ ये जो रबर है ये लेस सेंसिटिव है टूवर्ड्स द इनकमिंग स्पिन, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है आपका अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो। प्लस इस रबर से जो आपका शॉर्ट गेम भी था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने इस रबर को अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपका सेम ही थे। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था इस रबर के साथ मैंने ये नोटिस किया आपका जो सर्व्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा वो मीडियम रहेगा, जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी मीडियम रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम रबर्स। इस रबर से जो आप अपना स्पिन गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। इस रबर में जो आपका पावर एंड जो स्पिन है वो मोर देन इनफ है आपका बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए। सो अगर आप कोई टेंसर रबर ढूंढ रहे हो, स्पेशली अगर आप बजट फ्रेंडली टेंसर रबर ढूंढ रहे हो, देन लोकी किरिन K1 विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जो अपना गेम इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो टच प्ले हो, चाहे वो अटैकिंग सेक्शन पे हो, चाहे वो फोरहैंड हो, चाहे बैकहैंड हो। ये रबर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: बेस्ट एंट्री लेवल टेंसर रबर, good for learning forehand and backhand. Control topspin and loops. Better than Tibhar game. Budget friendly rubber. Cons: not for advanced to pro level. Spin and speed is less as compared to other tensor rubbers.